exercise, last exercise 11 to 15. Any doubt? 11 to 15 काफी आसान है, नो डाउट है। इलेवन का सी नहीं, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 में था, जो जी एक्स फंक्शन है वो f इंटू एफ डैश का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। कुछ लोगों को याद आया कि सेम क्वेश्चन रोल्स एलएमबीटी के एक्सरसाइज में लास्ट प्रॉब्लम था, आई थिंक सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एफ एक्स इंटू एफ डैश के रूट्स मिनिमम पता पड़ जाते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से जो दी हुई है, ठीक। इस इंफॉर्मेशन में तुमको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी कि एक रूट ए है, फिर एक रूट बी और सी के बीच में मिनिमम एक होगा, फिर मिनिमम सी और डी के बीच में एक रूट होगा। तो कितने हो गए? एक बी से सी में, एक सी से डी में, 2, और एक ई और एक ए, 4 रूट एफ एक्स के हो गए ए बी इंटरवल क्लोज्ड में, ए ई इंटरवल क्लोज्ड। फिर रोल्स लगा लगा करके कि वो जो मैंने एफ के मिनिमम रूट्स बताए उससे एफ डैश के रूट्स मिनिमम पता पड़ेंगे, और फिर रोल्स ओवर एफ इंटू एफ डैश से जी के रूट पता पड़ जाएंगे। नहीं, अब आगे मूव करो, अप टू 15 नो अदर, है ना। अप टू 15 डन क्विकली, ठीक, गुड। 16 से 20 अप टू 20, अप टू 20। क्या बात है, कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ ले क्या आईआईटी ने? ट्वेल्व के बी का 1, इसमें तो कैलकुलेशन करके हो जाता है। एंड थर्ड तो अब तुम कर सकते हो 12 के बी का, क्योंकि तुमको अब लेबनिज फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो मैं 12 के बी का थर्ड पार्ट ओरली डिफरेंशिएट कर देता हूं। जी डैश एक्स जो आएगा वो ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, ये जी डैश हो गया। तो ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, इस पर तो तुम दिमाग लगाओ ही मत, ये तो पॉजिटिव है। सारा का सारा दिमाग लगेगा एफ डैश ई की पावर x के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एफ डैश, अब वो क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा कि व्हाट इज एफ डैश। तो एफ डैश तुम खुद निकालना और उसमें ई की पावर x, एफ डैश ई की पावर x ग्रेटर देन 0 करना और देखना कि कहां पर पॉजिटिव आता है, ठीक। तो गो टू एफ डैश देन पुट ई की पावर x। 19, 15, ओके। अरे 15 तो एकदम परफेक्ट है। ln ऑफ जी एक्स एफ एक्स, तो g का लोकल मैक्सिमा, तो एफ एक्स अगर ln जी एक्स है तो जी एक्स जो है वो ई की पावर एफ एक्स हो जाएगा, ई की पावर एफ। तो जो जी डैश आएगा ई की पावर एफ इंटू एफ डैश आएगा, ये जी डैश है जिसने 15 पूछा है। अब तुमको कुछ भी नहीं करना, एफ डैश सामने लिखा हुआ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और एफ डैश सामने लिखा है, तो तुमको साइन स्कीम तो चेक करनी आती है ना, कि सर वो 2012, 11, 10, तो 2012 के अबाउट तो साइन चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब एट 12 प्लस देन प्लस, फिर 11 पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो ये पॉइंट मिनिमा पॉइंट हो गया। कुछ लोग समझ गए। फिर 2010 पर दोबारा साइन चेंज नहीं होगा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, है ना। फिर 2009 पर साइन चेंज होगा,
प्लस, तो ये मैक्सिमा है। कुछ ज्यादा ही लल्लू क्वेश्चन था नहीं? तो मिनिमम मैक्सिमा देख लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, 19 एंड 18। 19 अगेन तुम लोग शीट ठीक से करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन आ भी गया तो उससे तुम फायदा नहीं उठा पाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 LMBT एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन कि सर ये ग्राफ था, ये ग्राफ बनेगा, तो इसमें तो मुझे टर्निंग पॉइंट तक पता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये 1/4 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कुछ लोग समझ गए? बस 19 के लिए इतना हिंट बहुत है, ठीक है ना। 19, 20 बोथ विल गेट डन यूजिंग दिस थॉट, क्योंकि वो e की पावर x को वन साइड लाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हिंट से इधर तो बनेगा 1, क्योंकि e की पावर x यहां ला चुका हूं, और यहां बनेगा e की पावर -x इंटू एफ का डबल डैश। और जो नंबर 1 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव भी होता है, सही है ना, ये आया। तो 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, कई लोग जानते हो ना। तो आई गेस कि ग्राफ ये रहा, और यहां पर 1/4 मिनिमा, तो 1/4 पर तुम समझ जाओगे कि सर 0 से 1/4 फंक्शन डिक्रीज मतलब डैश नेगेटिव, और 1/4 से 1 फंक्शन इंक्रीज मतलब डैश पॉजिटिव। तो इससे तुम्हारे ऑप्शन निकल आएंगे। 21 डू योरसेल्फ, मॉड को खोलना तुमको आना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ठीक। कि मॉड का क्वेश्चन मैं क्या बताऊंगा। 24, ओके 24, में जो लिमिट्स की थिंकिंग मैंने सिखाई है ना, उस थिंकिंग से क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। अच्छा, जो ये बार बार px के बारे में पूछ रहा है, वो क्यूबिक फंक्शन मान करके कंडीशन लगा करके क्यूबिक फंक्शन ऑब्टेन कर ले, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो क्वाड्रेटिक में तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता नहीं है, तो इसलिए क्यूबिक होना पड़ेगा, ठीक। और फिर डेरिवेटिव 0 कर लेना एट 1 एट 3, तो उससे तुमको p डैश मिल गया कि सर p डैश के फैक्टर मिल गए। फिर सम k टाइम्स क्वाड्रेटिक x -1 x -3, बस ओरल डिक्टेट कर रहा हूं कि सर ये तो p डैश है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इससे दो कांस्टेंट आ गया, एक k1 और एक k2, और फिर वो दोनों कांस्टेंट निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन है p16 p32, ठीक। नाउ आई थिंक तुम लोग को इस बात का आइडिया है कि नहीं कि लिमिट में मैं सिर्फ वहां ध्यान देता हूं जो मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रोड्यूस करता है, कि सर टू वरी अबाउट दिस ओनली। तो f की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर, मानते हो f की जो रेंज लिखी है वो ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी लिखी हुई है, इस बात को एग्री करते हो? तो इसका मतलब है f 0 नहीं है x टेंडिंग 2 पर, ठीक। अच्छा, व्हाट अबाउट gx, तो देखो g2 0 है, तो इसका मतलब है तुम्हारा सारा ध्यान gx पर चला गया, और इधर f डैश g डैश, तो f डैश 2 भी 0 है, तो तुम्हारा सारा ध्यान यहां चला गया। और तुमने कहा सर हम अब अपना थ्योरम फॉर लिमिट लगाएंगे, दैट इज प्रोडक्ट, लिमिट इनटू लिमिट, सब मैंने पढ़ा रखा है ना, थ्योरम्स मैंने पढ़ाई है तुमको, एफ जी, सही। इसका मेरे को टेंशन नहीं है, इसको बाद में सोचेंगे, ये F2 बन जाएगा, ये G डैश 2 बन जाएगा। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो तुमने अपना फेवरेट हिंट कंसेप्ट कॉल्ड लॉपिटल लगाया, तो G डैश अपॉन डबल डैश। कई लोग समझ के बात को, तो मेरे ख्याल से आंसर निकल आया F2 डैश 2, मान तो G डैश 2 तो कैंसिल हो गया, G डैश 2 G डैश 2, तो योर लिमिट ओनली कम्स इक्वल टू दिस, कि सर ये आ गई आपकी फाइनल लिमिट। और लिमिट कितनी दी थी? 1। कुछ लोग समझ गए बात को?
तो कोई ऑप्शन आया इसके थ्रू? हैज एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू, वो तुम्हारे में बॉक्स बन के आ गया ना, तो वो बॉक्स में कुछ करेक्शन होगा, मेरे ख्याल से एक्स बिलोंग्स टू आर ही लिखा होगा वहां पर, और क्या। ठीक है, तो देखो कभी ना कभी एफ बराबर डबल डैश मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने 2 पर बराबर दिखा दिया ना। अब मुझे लगता है कि क्योंकि F2 पॉजिटिव है, तुमने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि सर F एक पॉजिटिव नंबर है रेंज, तो उससे तुमको डबल डैश 2 पॉजिटिव मिल गया। सोचो सोचो, F डबल डैश 2 इज पॉजिटिव, तो तुमको मैक्सिमा मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ याद आया कि सर F डैश 2 0 एंड डबल डैश 2 पॉजिटिव, तो क्या इसे मिनिमा कहा जाता है? ग्राफ कॉनकेव अप, डेरिवेटिव 0, देन इट इज मिनिमा, तो 2 पर मिनिमा है। ठीक, अब F डबल डैश 2 मोर देन F2, वो तो बेकार की बात है, वो तो बराबर है। ठीक है, मैंने लोकल मैक्सिमा मिनिमम बता दिया 2 पर, हो गया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हो गया भाई, प्रॉब्लम ओवर। अप टू 29, एनी डाउट? बोलो भाई जल्दी। अप टू 29 अच्छे क्वेश्चन है ना, देख लिया होगा कि सर कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस तरह के चैप्टर्स पे, है ना। 27 का सी, अरे बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार। 26, अब मैंने पहले 27 का सी पढ़ लिया, इसलिए 27 का सी पहले बताऊंगा, फिर 26 बताऊंगा। अब तो तुमको लेबनिज आता है, ठीक। एक रफली तुमको एफ का प्लॉट बना देता हूं, रफली, कि सर क्यूबिक फंक्शन है, कोई भी देख पा रहा है कि 1 2 एंड 5 इसके रूट हैं, ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आएगा और प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो कुछ रफली ग्राफ लाइक दिस, ठीक। अब जब तुम इसको 0 से x इंटीग्रेट करोगे, तो क्या तुम ओरली देख पा रहे हो कि सर 0 से लेकर अगर x 1 से कम हुआ तो कोई भी बोल देगा कि सर इंटीग्रल नेगेटिव आएगा। देखो ये अगर x हुआ तो 0 to x योर इंटीग्रल इज नेगेटिव, सही है ना। तो तुमको क्या करना था, तुमको चेक कराना था कैपिटल F, तो कैपिटल F डैश इज स्मॉल fx यूजिंग लेबनिज फॉर्मूला, है ना। तो यूजिंग साइन स्कीम 1 2 एंड 5 प्लस माइनस, तो 2 पर क्या आंसर आया, कैपिटल F, 2 पर मैक्सिमा आया, सही है ना। तो चलो एक ऑप्शन तो सही हुआ, कैपिटल F हैज मैक्सिमम। अब बात आती है कैपिटल F 2 मैक्सिमम 1 मिनिमम, ये तो गलत है यार, ये सामने लिखा है कैपिटल F डैश, है ना, और 0 से इंफिनिटी इंटरवल के मैक्सिमा मिनिमा यही तो है, तो ये मैक्स है और ये मिन है, ये मिन है, 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा, कुछ लोग समझ गए, तो इसलिए बी को छोड़ दो। अब कह रहा है कि कैपिटल एफ एक्स इज नॉट नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक। तो अभी मैंने क्या दिखाया कि कैपिटल एक्स एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स 1 तक तो प्योर नेगेटिव है, इस बात को एग्री करते हो कि सर यहां तक तो मुझे कैपिटल एफ नेगेटिव नजर आ रहा है, ठीक। अब फिगर देख के तो मैं कह नहीं सकता कि देखो तुम 2 तक जाओगे, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, क्या पता पॉजिटिव हो जाए, क्या पता नेगेटिव हो जाए। तो एक काम करते हैं 2 तक निकालते हैं आंसर, कि सर कैपिटल F2 निकालो जरा। कॉमन सेंस से मुझे बताना, अगर मैंने तुमको 0 से 2 तक इंटीग्रेशन को नेगेटिव दिखा दिया कि भाई 0 से 2 तक का इंटीग्रल नेगेटिव है, तो मानते हो अगर तुम 5 तक जाओगे तो गारंटी नेगेटिव आओगे, मतलब हाईएस्ट कैपिटल F की वैल्यू कहां आनी है, हाईएस्ट वैल्यू मानते हो 5 पर आनी है, 2 पर आनी है, क्योंकि देखो अलजेब्राइक एरिया, नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया, तो हाईएस्ट वैल्यू यहीं तक मिलेगी। और अगर तुमने x यहां तक ले गए तो तुम कहोगे सर फिर से नेगेटिव होने लग गया,
तो इसलिए एक काम करते हैं, सीधा कैपिटल F2 निकालते हैं। तो मैंने पता कैपिटल F2, ये जो फंक्शन है ना, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया था। तुमको आता है ना इंटीग्रेशन, फिर तुम 0 और 2 लिमिट भी पुट कर लोगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। तो वो जो वैल्यू आई थी ना, वो नेगेटिव आई थी। तो मैं करूंगा नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि जब मैंने किया था तो वो नेगेटिव आया था। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा 0 से 2 तक का इंटीग्रल नेगेटिव है तो 5 तक भी नेगेटिव ही जाने वाला है। तो इसका मतलब है जो हमारा जो कैपिटल F है ना, वो ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज इन इंटरवल 0 to 5। कई लोग समझ गए कि सर कैपिटल Fx इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसका मतलब उसने कहा है नॉट 0 फॉर ऑल x। तो सही कहा है उसने, भाई परमानेंट नेगेटिव है। डी ऑप्शन तो तुमने खुद ने चेक कर लिया कि सर वो तो पहले ही बता दिया था। 26 26 के लिए तुमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना था। अच्छा क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन देख के समझ रहे हो ना कि सर वो हल्का फुल्का पढ़ने से कुछ होगा नहीं है ना। तो डिफरेंशिएट तो तुम लोग तो जानते हो कंपटीशन कितना कम है, नहीं कि सर मैक्सिमम लोग तो हल्का फुल्का ही पढ़ रहे हैं। तो फिर क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। अब तुमको मेरी आदत पता है ना कि सर आप सिमिलर फंक्शन टुगेदर करने वाले लोगों में आते हो, है ना, कि चलो अलग अलग कलेक्ट करते हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को सेपरेट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस बाहर निकाल दिया और मैंने एक्स बाहर निकाल दिया कि चलो इसको बाहर निकालो, इससे ट्रिग्नोमेट्री अलग हो जाएगी, साइन पाई एक्स। तुमने क्या कहा था, तुमने सब जगह के बच्चे एक ही जैसे होते हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। कॉस पाई एक्स कॉमन, टेन पाई एक्स, एक्स कॉमन, एक्स कॉमन, कॉस पाई एक्स कॉमन। वो एक्स कॉमन को तो मैंने निपटा दिया, एक्स क्यूब। अब ये चलो 2 को भी इधर ही कर लेता हूं, 2 पाई बाई 2 एक्स। ये मैनिपुलेशन कुछ गलत तो नहीं कर दी मैंने? अच्छा वो 2 मैंने बाहर लिखा था, चलो 2 भी बाहर है। अब इस बात से एग्री करते हो कि सर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक्स पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस क्वांटिटी को भूल जाओ, ये तो पॉजिटिव है। अब तुमको समझ में तो आती है बात कि सर ग्राफ मदद करेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो हम मैनेज कर लेंगे, आप तो सिर्फ इसकी चिंता कीजिए, ठीक। तो जिसको ग्राफ का आइडिया है वो जानता है एक ग्राफ tan पाई एक्स का और एक ग्राफ पाई बाई 2 एक्स का। तो यार ऐसे अच्छे सवाल एग्जाम में पता जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में करोगे गारंटी लीड ले रहे होगे, सिलेक्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि वो खराब रैंकर बच्चा इस तरह के क्वेश्चन कर पाए उसके थोड़े चांसेस कम होते हैं, ठीक है, कि सर वो 20,000 वाला है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गलती कर ही देगा, ठीक। तो ये रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम्स है कि सर सेलेक्ट तो हो चुके हैं, अब एक्सपोनेंशियल जंप मिल रहा है। इस सवाल को करने से सीधी 500 रैंक की जंप मिल गई, ठीक है ना। तो ग्राफिकली समझ रहे हो, tan पाई एक्स 0 हाफ, ये tan पाई एक्स का ग्राफ है 1 3/2 2 एंड सो ऑन, ठीक। पाई बाई 2 एक्स स्ट्रेट लाइन, मानते हो इसकी जो टेंजेंट है इसका स्लोप 1 है, सॉरी पाई है, tan पाई एक्स को चाहो तो डिफरेंशिएट कर लो, पाई सेक स्क्वायर पाई, और इस लाइन का स्लोप पाई बाई 2 है,
तो ये नीचे से निकलेगी कि सर कुछ ऐसी निकलेगी लाइन, ठीक है, ये लाइन निकली। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्शन, मानते हो इस इंटरसेक्शन के अबाउट लेफ्ट और राइट, तुम तो जानते हो मैं खाली डेरिवेटिव जीरो में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, मैं साइन चेंज भी चेक करता हूं। तो ये जो भी पॉइंट है x1, इसका नाम देख लो ना इसने क्या बोला है, ठीक है, x1 है या y1 है, इसको अभी नेमिंग कर देंगे, पहले डिसाइड कर लें कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो साइन चेंज कैसा हुआ, π/2x tan से बड़ा, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव, सही है, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव। ध्यान रखना कि इस पॉइंट के लेफ्ट में ये पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव है, लेकिन cos πx, मानते हो cos πx, क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये पाई से 3π/2 के बीच का नंबर है, तो जो पाई से 3π/2 में तो cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या इन टोटल प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव आया। तो इस पॉइंट का जो लेफ्ट है वो नेगेटिव है और जो राइट है वो पॉजिटिव है। इतनी बात समझ आई, डेरिवेटिव, तो ये मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम को उसने क्या नाम दिया था, मिनिमम को x बोला था कि y बोला था, y बोला था, तो ये y1 है। अब क्या तुम कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि सर ये जो पॉइंट है ना ये मैक्सिमा है, खुद सोच सकते हो, है ना, क्योंकि भाई फिर से वही बात कि π/2x इज मोर, तो ये आया पॉजिटिव लेफ्ट में, लेकिन अब की बार आपका जो cos πx है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अरे समझो ना यार, ये नंबर 2π से 5π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और फिर राइट में नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा y1 सॉरी x1। तो इस तरह से तुम फील कर पा रहे हो क्या कि सर ये ऑल्टरनेट आते जाते हैं, ये y है, ये x है, फिर y है, फिर x है, ठीक, यहां तक ठीक। अब सोचो एक बात कि जो अगला y आएगा वो इधर आया, ये रहा y, y2, क्या तुम फील कर सकते हो कि सर अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो ये जो पॉइंट आता इन दोनों का डिफरेंस 2 का निकलता। अरे फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 1 सामने है तुम्हारे, तो मानते हो ये 2 का डिफरेंस है, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये जो नंबर है इसका और इसका डिफरेंस कितना है, मोर देन 2 का डिफरेंस। दिमाग में बात गई। इसी तरह से क्या तुम फील कर गए कि सर ये x1 और y1 का डिफरेंस इज मोर देन 1, कारण यार हॉरिजॉन्टल लाइन ने जहां कट किया ये तुमको डिफरेंस 1 देगा कि सर ये डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब है व्हाट अबाउट दिस डिफरेंस, है ना, दिस डिफरेंस इज डेफिनेटली मोर देन 1। हो गए ऑप्शन टिक, था ना लल्लू क्वेश्चन, ठीक। तो कम से कम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसके नेचर के जैसा अपना नेचर बनाओ कि सर मेरा नेचर है कि मैं सवाल को समझता हूं, समझने पर ध्यान देता हूं, ठीक है, और फिर करता हूं, और ज्यादा वर्किंग नहीं रिक्वायर्ड होती है, थिंकिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। चलो भाई, आई थिंक डिस्कशन ओवर। 28-29 तो लग रहा है जैसे कि एकदम ही उसने हमको बुद्धू समझ रखा है ना, और तुम लोग वाकई में इस बात को प्रूव कर रहे हो कि सर बुद्धू समझा उसने, गलत नहीं समझा उसने सही समझा है। देखो हम 28 हम नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि उसकी समझ सही थी। प्रूव कर रहे हो तुम इस बात को, मतलब अभी अभी सेम थॉट का क्वेश्चन इसी जेई ने पूछा था। अभी कहां गया वो, e की पावर इंटू पता नहीं कहीं किया था अभी, खैर उड़ा भी तो देता हूं, है ना। तो मेरे ख्याल से ओरली x इसका डिफरेंशिएशन, f1 का डिफरेंशिएशन, तुम तो लेबनिज फॉर्मूला जानते हो, सीधा आएगा सर x -1 की पावर 1, x -2 की पावर 2, x -3 की पावर 3। अब मुझे बताओ क्या तुमको लगता नहीं ये इवन पावर जितने ये तो बेकार हैं, इनके अबाउट तो साइन चेंज होता ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ ऑड पावर वालों को देखते जाओ, और ऑड पावर में देखना जो सबसे आखिरी नंबर है, मतलब x -21 की पावर 21,
तो मानते हो साइन स्कीम वहीं से स्टार्ट होती है सर, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये कौन है, ये मिनिमा है। तो बताओ 1 से लेकर 21 तक कितने ऑड हुए, 11 ऑड हुए कि नहीं, जिसके अबाउट साइन चेंज होगा। उस 11 में स्टार्टिंग तुम मिनिमा से कर रहे हो, तो तुमको लगता नहीं कि सर मिनिमा ज्यादा होंगे, 6 मिनिमा, क्योंकि देखो ये मिनिमा, उसके बाद 19 तुमको मैक्सिमा मिलेगा, चाहो तो चेक कर लो। कुछ लोग मेरी बात समझ गए कि सर 19 मैक्सिमा आता है, तो मिन मैक्स 11 ऑड, 6 विल बी मिनिमा एंड 5 विल बी मैक्सिमा। कई लोग समझ गए। और F2 ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन था, है ना। चलो ठीक है, F2 का भी नंबर ऑफ मिनिमा नंबर ऑफ मैक्सिमा इज क्लियर। डेरिवेटिव साइन स्कीम, तो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैक्सिमा मिनिमा आई केम अक्रॉस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, शीट ओवर, पूरी शीट खत्म हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। लास्ट क्लास मैंने कुछ इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बताया था, तो जितने समझदार लोग हैं पता है वो लोग क्या करेंगे कि सर आई हैव टू एनी हाउ टेक कमांड ओवर डिफरेंशिएबिलिटी, टेक कमांड ओवर एओडी, और एओडी में भी कुछ खास जगह सर मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स एलएमबीटी, है ना, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स, और वो क्या था यार, क्या था इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स के अलावा, ग्लोबल, ठीक है वो मैक्स, ग्लोबल मैक्स मिन तो खैर मैक्सिमा मिनिमा ही में ही आ गया। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और फिर एक लास्ट चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे इजी है, सबसे इजी, पूरी कैलकुलस का सबसे आसान चैप्टर, ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है। तो मैं लोगों को कैलकुलस रिवीजन के नाम पर कहता हूं ये 4 चैप्टर कर लो यार रिवीजन में, बस बाकी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अगर तुमने इन 4 चैप्टर पर ध्यान दिया तो बाकी अपने आप कर ही लोगे, इफ यू आर एबल टू डू दीज चैप्टर्स। सोचो, पहला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इजी दे दिया मालूम। आई थिंक डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन π/4 से π/2 इंटरवल, डू यू एग्री कि सर साइन एक्स 1/√2 और 1 के बीच में होगा। भाई तुम ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना
कि मुझको दो फंक्शन मिल जाए, वन लेस एंड वन मोर, है ना। तो फंक्शन क्या, वो तो फंक्शन की वैल्यू से ही क्वेश्चन हो गया कि यार इतना ज्यादा आपने बड़ा मार्जिन दिया था कि आपको फंक्शन ऑफ एक्स सोचने के बजाय फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट ने ही काम कर दिया। सही है ना। वन बाई 32 लिख दो। ये सही है। बस अब तो तुम समझ गए कि सर अब इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। लास्ट क्लास में मैंने इनइक्वालिटी जो बताई थी, रिमेंबर, है ना, कि इफ एफ इज बिटवीन जी एंड एच देन सेम विल हैपन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्ट्रिक्टली मोर, स्ट्रिक्टली लेस। तुम सोच सकते हो कि सर ये बराबर की पॉसिबिलिटी आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, आप क्यों, कैसे कॉन्फिडेंट होके कह रहे हो कि ये क्वांटिटी बड़ा आएगा देन दिस। इससे बड़ा क्यों, कारण बहुत सिंपल है। अगर f, सोचो एक बात, f माइनस जी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इन टोटल इंटरवल, तो इंटीग्रल की वैल्यू इन दैट इंटरवल जीरो आने का लॉजिक क्या होगा, कब जीरो आएगी, जब ये फंक्शन परमानेंट जीरो बने। क्योंकि अगर इंटरवल के छोटे भी हिस्से में कि सर ये थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो गया था, फंक्शन लाइक दिस, देख रहे हो ये जो भी फंक्शन तुमने चूज किया है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है इन एंटायर इंटरवल, तो क्या तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि सर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अरे अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया से क्लियरली आई कैन से कि पॉजिटिव आएगा। तो फिर अगर जीरो तुमको चाहिए कि यार व्हेन ए फंक्शन विल गिव यू जीरो इंटीग्रल, जब वो पूरे इंटरवल में जीरो हो, तो क्या तुमको लगता है कि सर साइन की वैल्यू पूरा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में 1/√2 होती है, नहीं। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट होके कह रहा हूं कि ये स्ट्रिक्टली मोर आएगा और स्ट्रिक्टली लेस होगा। आई थिंक पार्ट 1 इज डन, आगे कंटिन्यू करो। समझ इंप्रूव करनी है, ठीक है। एकदम मेंटालिटी से सेट कर लो कि अगर क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले से हो रहे हैं बगैर सोचे समझे, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी आईआईटी के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं। और अब तो बोर्ड एग्जाम भी बेटर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सही है। सेकंड क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो गया कि सर ln x बाय ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करता है, तो आई नो कि ये जो क्वांटिटी है 1 से e इंटरवल में विल लाई बिटवीन 2 प्लस ln 1 से 2 प्लस ln e। तो बस रेसिप्रोकल इज बिटवीन, तो मैं सीधा आंसर कर दूं कि सर हो गया सर, डायरेक्ट खत्म करो। दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू लाई बिटवीन, भाई 1/3 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई ना। तो इंटीग्रल 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। सेकंड इज ऑल्सो डन। थर्ड क्वेश्चन,
ट्राई करो थर्ड, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना। पहला हो गया। ये भी वैसे मैक्सिमम मिनिमम के थॉट से ये भी हो रहा है कि 0 से π/2 में इसका मैक्स वैल्यू निकाला, इसका मिन वैल्यू निकाला। ठीक, बाकी मैं तुमको ऑल्टरनेट अच्छा मेथड बताऊंगा, लेकिन ये थॉट से हो रहा था कि सर इसको जरा चेक करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो लेट मी कॉल f(x) sin अपॉन x, और मैं जस्ट देखना चाहता हूं इंटरवल 0 से π/2। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इसकी मैक्स और मिन निकाल सकता हूं इन दिस इंटरवल, है ना। तो डिफरेंशिएट करो भाई, तुम तो जानते हो कि सर डेरिवेटिव मदद करेगा डिसाइड करने में। तुम तो जानते हो मेरा थॉट प्रोसेस कि सर आप अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सेपरेट कर दोगे, आपकी मैथ्स कमजोर है। नहीं, ये देखो, जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तब आप बता ले जाओगे कि देख 0 से π/2 इसकी केयर तो करो ही मत, और रहा x और tan, ग्राफ की मदद से फट से देख लो कि ये रहा tan x का ग्राफ, और ये रहा y इक्वल टू एक्स लाइन जो कि इसको टेंजेंट बनेगी। y इक्वल टू एक्स इसको टेंजेंट बनेगी। तो क्या दिख रहा है कि x tan x से छोटा है फॉर x इंटरवल 0 से π/2। तो x अगर लेस है तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। योर f इज डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन घट रहा है तो क्या मैं बोलूं फंक्शन इज लेस देन, इज मोर देन। तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू π/2 पर आएगी कि सर सबसे छोटी वैल्यू तो π/2 पर, क्योंकि फंक्शन घट रहा है ना, तो π/2 पुट कर लो, f π/2 विच इज 2/π। ठीक, अब रही बात लेस देन, तो sin x की वैल्यू, sin x/x की वैल्यू 0 पर, तो तुम समझ रहे हो कि सर 0 पर डिफाइनिंग तो देखो है नहीं, सबसे सीधी बात। तो आप इसको 0+ अगर पढ़ लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो लिमिट x टेंडिंग 0+ ऑफ sin x/x विच इज 1। तो योर फंक्शन लाए बिटवीन 2/π to 1। और अब तो तुम समझदार हो कि सर बस अब इंटीग्रेशन कर दो, 0 से π/2 sin x/x dx इज बिटवीन 2/π dx, 0 से π/2 which comes out 1 and 1 dx which is π/2। ठीक, तो थोड़े से बेहतर सवाल भी आएंगे, ऐसे थोड़ी कि देखते ही पता पड़ जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू किस दो वैल्यू के बीच में आ रही है। ठीक, तो थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ सकती है।
वहीं अगर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट किया जाए कि सर आप हर बार फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फंक्शन मुझे मिल जाए कि देख एफ जी से छोटा, एफ एच से बड़ा, और उससे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा संभव है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एक मेथड तो यही लिखा है। देखो, क्या तुम डायरेक्टली ग्राफ से कह सकते हो? वैसे 10x, एक मिनट, साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट होगी अगले को, जानते हो ना? तो यू कैन डायरेक्टली से कि सर फ्रॉम ग्राफ मैं कह सकता हूं साइन एक्स एक्स से छोटा, 0 से पाई बाई 2, दिस इज गोइंग टू हैपन। अब इसी तरह से गो टू 10x, 10x x से बड़ा, मैं सिर्फ 0 से पाई बाई 2 इंटरवल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तुमको साइन एक्स में इंटरेस्ट है ना? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन बाई एक्स मोर देन कॉस एक्स। जरा इस बारे में देखना जरा। तो इंटरवल 0 से पाई बाई 2 ओनली, माई डिस्कशन इज ओनली 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो आई थिंक फ्रॉम हियर 0 से पाई बाई 2 आई कम टू नो कि साइन एक्स अपॉन एक्स is less than 1, and here I come to know more than cos x। अगर किसी को ध्यान है तो जब सैंडविच थ्योरम से लिमिट का रिजल्ट निकाला था, कुछ याद करो कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स का जब आपने लिमिट से प्रूफ किया था तो वहां पर हमने ये काम किया था, कुछ याद आ रहा है? लिमिट्स जब पढ़ा था हमने, यूजिंग सैंडविच थ्योरम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब मेरे ख्याल से तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो कि सर इंटीग्रल ऑफ कॉस 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल ऑफ 1 0 से पाई बाई 2, यू विल गेट द सेम आंसर। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन सर्कल है ना। और फिर उसी बात को मैंने डायरेक्टली ऑल्टरनेटली बताया था कि ग्राफ से भी क्वेश्चन हो जाता है ना? साइन एक्स एक्स, 10x एक्स। ओके, अगला। तुम लोग ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम्स में, है ना, कि सर वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान थे, एग्जाम में कुछ इस तरह की फॉर्मेट मिलेगी। करो, जहां पर थोड़ा सा सोचने को पड़ेगा। कॉपीड, ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना।
डन, फर्स्ट इज डन। तुमको कुछ आंसर से देख के फीलिंग नहीं आ रही कि सर हाफ आंसर के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को 4 क्लिक कर रहा है कि सर ये तो खाली 4 से हो जाएगा। क्या आप इस फंक्शन को 4 से कंपेयर करा सकते हो? वेरी इजीली करा सकता हूं। 4 माइनस, सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस x5। सोच करके देखो, 0 से 1 इंटरवल तुम तो जानते हो ना, पावर मोर वैल्यू लेस। तो मानते हो जो ब्रैकेट क्वांटिटी है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो अगर 4 में एक नॉन नेगेटिव नंबर घटाओगे तो वो 4 से छोटा हो जाएगा। तो आई एम श्योर दैट दिस क्वांटिटी इज लेस इक्वल टू 4। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा पहला वाला पार्ट तो डायरेक्ट हो रहा है कि सर रेसिप्रोकल में रिवर्स हो जाएगा और आपको आंसर हाफ मिल जाएगा। ठीक, अब सेकंड आंसर को देख के तुमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री जैसी फील नहीं आ रही कि सर पाई आंसर कहां आता है? पाई आंसर तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। अब तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर सर्किल में भी आता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर? नहीं। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लोग समझ रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री की थिंकिंग आ रही है कि यार कोई ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर पाई क्रिएट हो। तो इतना फेवरेबल फंक्शन लिखा है, क्या तुम डायरेक्टली नहीं पहचान पाए कि काश ये केवल 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता, मेरा सवाल बन जाता। सोचो, दिमाग पे जोड़ दो, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन, आज भी तुम इंटीग्रेशन भूले नहीं हो, चिंता मत करो। तो क्या मैं डायरेक्ट कमेंट करूं कि ये क्वांटिटी 4 माइनस एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है? अरे प्लस एक्स की पावर 5 भाई, एक्स की पावर 5 नॉन नेगेटिव है तो बड़ा नहीं होगा नंबर, दिस नंबर इज मोर। बस अंडर रूट ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करो यार। जब कह रहा हूं ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। 1/√4 इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई ना, हाफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ आई इंटीग्रेट, हो गया क्वेश्चन खत्म। 0 से 1 इंटीग्रल विल लाई बिटवीन, इसका तो डायरेक्ट आंसर हाफ लिख दो कि सर हाफ dx 0 से 1 इज हाफ। एंड रही बात इसकी, कहना ये तो यार इंटीग्रल बहुत स्ट्रांग है, साइन इनवर्स x/2 विच इज हाफ ओनली π/6। इसका इंपॉर्टेंस बताऊं, आईआईटी में हर वो चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसका आगे एप्लीकेशन ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आई कैन नॉट इंटीग्रेट। तुम खुद सोचो, अगर मैं तुमसे ये सवाल कहूं सॉल्व करके दो, देखना तुम मना कर दोगे, तुम कहोगे सर मुझसे नहीं बन रहा है, समझे कि सर ये क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू डू। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि यार मुझे इस डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रॉक्स आंसर चाहिए, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्वेबल है नहीं, मुझसे बन नहीं रहा है। तो उस केस में सच आइडियाज कम इनटू प्ले कि यार चलो ये नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई दूसरा फंक्शन जो जिसके बीच में ये लाई करे और वो सॉल्वेबल हो। ठीक है, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो आइडिया है ये एक अप्रॉक्स आंसर के लिए यूजफुल है कि चलो मैं सॉल्व तो नहीं कर पाया लेकिन कम से कम इतना तो बता दिया कि देखो तुम्हारा आंसर 1/2 और π/6 के बीच में आएगा। इसकी कैलकुलेटर से रफली वैल्यू बता दी कि 0.5 समथिंग आ रहा है। तो एक अप्रोक्सीमेशन नहीं हो गया यार, योर आंसर विल बी समवेयर बिटवीन 0.5 to 0.6 लाइक दैट, है ना। तो एक अप्रोक्सीमेशन तो दे सकता हूं।
So that's why such ideas are very important for JEE. अगला, अगला करो जल्दी। कैलकुलेटर इंटीग्रल सॉल्व करता है क्या? फिफ्थ तो अच्छा आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चन है जो सबको क्लिक करना चाहिए। हो गया यार, यूज करो ना यार, ये सबको क्लिक कर रहा है कि सर साइन एक्स जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो नंबर 1 से लेस न्यूमेरिकली है ना, पावर मोर वैल्यू लेस। तो व्हाई डोंट यू यूज द थॉट साइन क्यूब इज लेस देन साइन स्क्वायर इज मोर देन साइन की पावर 4। साइन स्क्वायर आते ही ये कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स से का 0 से π/2 इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा। और रही बात साइन 4 की, वो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, क्योंकि लोग ओरली बोल देंगे कि अरे ये तो 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, √1 प्लस साइन स्क्वायर। सोचो सोचो, तो मेरे ख्याल से ये आइडिया काम कर गया। 0 से π/2 इंटरवल, बस अब तो तुम समझदार हो। चलो सीधा इंटीग्रेशन पे ही चलते हैं। √dx 0 से π/2, यही तो थॉट्स हैं कि यार ये पावर मोर वैल्यूलेस, इस तरह के आइडियाज आर वेरी हेल्पफुल इन इनइक्वालिटीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर √ is cos x only, and this will come out 1 minus sin 4 1 plus sin square into cos x। लोग समझ पा रहे हैं क्या हो क्या रहा है? ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है ना कि सर वो एनसीईआरटी जो याद करवाता है, ये वो फॉर्मूला है, x/2 √x² + a² प्लस a²/2 ln x प्लस √a² + x²। कुछ लोग को याद आ गया ना? लिमिट 0 से π/2। इफ आई पुट देन आई गेट द सेम आंसर जो लिखा हुआ है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, ½ √2 प्लस ln 1 प्लस √2। इजी, एक्सट्रीमली इजी है ना? चिंता मत करो, सबको पता है कि ये सारी बातें कब इजी लगेंगी, आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब यही थॉट मुझे ब्लैक बुक के सवाल में अप्लाई होगा, जब यही थॉट आपके किसी टेस्ट के क्वेश्चन पे मिलेगा, यही थॉट किसी और है ना क्वेश्चंस में मिलेगा। और भी तो क्वेश्चंस तुमको करने को मिलेंगे, खाली हमारा लेवल बुक या टेस्ट पेपर इतनी थोड़ी है कि सर इसके बियॉन्ड भी आप और भी कुछ कराओगे, है ना, लेवल के अकॉर्डिंग। जब मेंस एग्जाम होगा तब आप इस तरह के सवाल ज्यादा नहीं टैकल करोगे,
और जब मेंस, फर्स्ट मेंस हो चुका होगा, उसके बाद आप सब इसी तरह के ही सवाल कराओगे। अरे जीएन बर्मन वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं ना। हो गया, जीएन बर्मन का लेवल हो गया, वो फंडामेंटल बुक थी, उसने हमको डेवलप कर दिया, चिंता मत करो। नाउ डू दिस। इस क्वेश्चन की एक विशेषता बताता हूं, ठीक है? एक बहुत खास बात बताता हूं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इन 2005 जब बंसल में था, तो 2005 जब सेशन एंड हुआ, तब क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूं, तो कानपुर ही जाता था, तो वहां पर मैंने आईआईटी कानपुर का लाइब्रेरी का एक्सेस ले करके, तो आईआईटी कानपुर का लाइब्रेरी विजिट किया, वहां पर किताबें ढूंढी, क्योंकि उस वक्त इतना सॉफ्टवेयर था तो था नहीं कि सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता था। तो वहां की लाइब्रेरी में जाकर के पूरे दिन वहां के कंप्यूटर पे सर्च करके कि कहाँ पर आपके ये बुक्स रखे हैं, तो कुछ बढ़िया किताबें जिनमें मुझे कुछ काम का मिल सकता था, वो सब ढूंढा मैंने। तो पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन बैठा रहा वहां। तो एक बुक थी, बहुत ही पुरानी किताब, जिसके पन्ने पीले हो चुके थे, पूरे पन्ने पीले थे, ठीक है? और वो पूरी कुछ भी काम का नहीं था उसमें, आईआईटी के कुछ भी नहीं था, इतनी मोटी बुक थी। और उसके एंड में अपेंडिक्स है ना, एक अपेंडिक्स करके एंड में कुछ, मुझे उस अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स मिले, और उसमें ये सवाल था एज इट इज। और उस पूरी किताब में मुझे सिर्फ काम का वो अपेंडिक्स पोर्शन मिला, 3-4 पन्ने हार्डली। और वो उस बुक के ना पन्ने सब अलग अलग हो रहे थे कि चिथड़े उड़े हुए थे। तो मैंने हालांकि कुछ एक किताबों की तो जिरोक्स करवाई थी वहां से, तो इस बुक की ऐसी हालत थी जर्जर कि मैंने चुपचाप अपेंडिक्स में 2-3 क्वेश्चन मिले मुझे, उनको मैंने खुद बैठ करके हाथ से लिख करके लाया, ठीक है ना? तो दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम दैट पोर्शन, ठीक। और ये सवाल जेईई 2008 जब तुम करोगे शीट, देन यू विल कम टू नो कि सर ये थॉट आईआईटी एडवांस 2008 में पूछा गया, और अब ये थॉट बहुत कॉमन होता जा रहा है। फिर तुमको 2008 के बाद अब तुमको और भी दिखेगा। तो अब जो है ना, इस तरह के आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। नाम तो मुझे शिवम याद ही नहीं है ना? मैंने कहा ना 2005 में, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैं ये सवाल लेकर के आया था, तो क्वेश्चन लिख करके लाया था, उनको मैंने रजिस्टर में नोट डाउन कर दिया था, बस बुक नेम वगैरह कुछ नहीं। और बताया ना, पूरी उस मोटी किताब का आखिरी के 5 पन्ने। तभी तो कहता हूं बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किताबें पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं का थॉट कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा। करो, सोचो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम बहुत इजी है। कॉपीड।
एक्चुअली प्रॉब्लम को अगर तुम ग्राफ से सोचो ना तो बहुत आसानी से हो जाता है। ग्राफ में भी फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव तुम्हारी जो इच्छा करे, है ना। वैसे तो लोग ग्राफ आसान बनाने के लिए फंक्शन को पॉजिटिव रखना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा भी ग्राफ ले लोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक कि सर ये एफ आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा है लाइक दिस। अच्छा, आप इंटरेस्ट सिर्फ 0 से इंफिनिटी है तो चाहो तो तुम नेगेटिव साइड का ग्राफ मिटा सकते हो कि सर जितनी इंफॉर्मेशन है खाली उतना बनाओ। आपने तो लेफ्ट ऑफ 0 भी बना दिया, कोई बात नहीं। अब ठीक है, नहीं बनाया आप 0 के लेफ्ट में। अब थोड़ा अच्छा आइडिया है। F1 को देख करके व्हाट आई डिड इज, ये x इक्वल टू 1, ये रहा F1। ठीक, मैंने क्या किया, एक 1 यूनिट लेंथ की लाइन बनाई F1। मान तो ये लाइन F1 सही, कहीं भी ये 2 है, मान लो ये 2 है। तो अब जैसा तुम बना रहे हो यूनिट लेंथ, तुमको समझने में आसान होता है अगर फंक्शन पूरा पॉजिटिव ले लेता मैं। ठीक, अब कोई नहीं, अब जो हो गया उसी को समझो। ये 2, फिर 2 से 3, ये 3, F3, F3 एंड सो ऑन, F4। सही, टिल दिस इज F1 राइट। F1, F2, F3, F4 कहां तक जाना है मुझे, Fn तक जाना है। मान लो, अरे यार ये n है, दिस इज योर Fn। ठीक है, बस ठीक है, फील कर लो, राइट। Fn यूनिटी लेंथ। तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स F2 इंटू 1, F3 इंटू 1, F4 इंटू 1, Fn इंटू 1, F1 इंटू 1, F1 इंटू 1। ठीक, फील करना कि ये रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इतना एरिया से छोटा होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है, तुम तो अल्जेब्राइकली जोड़ रहे हो ना, अल्जेब्राइक सम, तो एग्री करते हो कि सर यहां से यहां तक का जो इंटीग्रल होगा उससे ये क्वांटिटी बड़ी होगी। जल्दी से सोचो, हाँ बोलो। F1 इंटू 1 इज नेगेटिव क्वांटिटी, और यहां से यहां तक का इंटीग्रल, सर यहां से यहां तक का इंटीग्रल वो भी नेगेटिव है, लेकिन जो इंटीग्रल फंक्शन का है वो मोर नेगेटिव है। तो F1 इंटू 1 बिगर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से F2 इंटू 1, फिगर को देख लो, कहना सर ये पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, है ना, इज मोर देन दिस इंटीग्रल। 1 से लेकर 2 तक का जो इंटीग्रल होगा, अरे ये बेचारा इंटीग्रल तो इतना होगा सर, ये और ये, तो डेफिनेटली इन दो का सम से इतना पूरा एरिया पक्का बड़ा होगा। अरे ये तो पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, और ये पूरा पॉजिटिव एरिया। ठीक, तभी तो मैं कह रहा था कि सर मत बनाओ नेगेटिव फंक्शन, है ना, क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लिया। F ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कितना इजी लगेगा सर, F1 F2, अब देखो समझने में कितना इजी है, F3 अप टू Fn
नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही हटा दो कि सर F1 ये एरिया, F2 ये एरिया, F3 ये एरिया, अप टू Fn ये एरिया। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, क्या तुम ओरली फिगर को देख के बोल सकते हो कि सर ये रेक्टेंगल्स का एरिया का सम है ना, इज डेफिनेटली बिगर देन दिस इंटीग्रल। और इंटीग्रल कितना होगा? इंटीग्रल तो सिर्फ ये शेड होगा ना कि सर ये शेड, ये इंटीग्रल है। कुछ दिमाग में आया? तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर रेक्टेंगल्स का सम इज मोर देन इंटीग्रल? तो आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम ग्राफ F1 plus F2 plus Fn is bigger than integral. And now what is this blue area? ब्लू एरिया तुम इंटीग्रल देख सकते हो कि सर 0 से लेकर n तक का इंटीग्रेशन, 0 से n fx dx। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि दिस इज गोइंग टू हैपन। चिंता मत करो, मैं तुमको बगैर ग्राफ के भी समझा दूंगा, लेकिन ग्राफ का सॉल्यूशन कुछ ज्यादा इजी है कि सर सीधा ग्राफ बनाया और डायरेक्ट कह दिया कि हाँ तुम्हारी बात सही है। ठीक, अब मानते हो तुमको लेस दिखाना है कि सर रेक्टेंगल नीचे, तो आसान वाला ग्राफ बनाऊं कि सर ये रहने दो? आसान वाला ज्यादा समझ में आता है कि ये आपका f है। अब तुम F1 को लेस चाहते हो ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी लेस। तो एक काम करो, ये F1 है ना, F1 अब की बार रेक्टेंगल 1 विड्थ का नीचे बनाओ, 1 से लेकर 2 तक। मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि सर ये y वैल्यू जो है ये F1 है और ये विड्थ 1 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया F1 इंटू 1 होगा। इसी तरह से दिस इज F2, 1 विड्थ अप टू 3। समझ में बात आ पा रही है कि ठीक है? अरे स्ट्रिक्टली मोर आ रहा है, ठीक, स्ट्रिक्टली मोर स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है, चिंता मत करो। तब भी है ना, साइन थीटा को लोग अगर लेस इक्वल टू 1 बोलते हैं या साइन थीटा लेस इक्वल टू 2, तो वो सही स्टेटमेंट कहलाता है, समझ गए? जबकि साइन थीटा कभी 2 होता नहीं है। तो आई थिंक फील कर पा रहे हो कि सर F2 एंड सो ऑन, बस अब फील कर गए कि इस तरह से F3। तो फ्रॉम ग्राफ आई कैन डायरेक्टली से ये Fn n प्लस 1। तो क्या डायरेक्ट ग्राफ से देख सकते हो रेक्टेंगल का एरिया F1, रेक्टेंगल का एरिया F2, रेक्टेंगल का एरिया F3, रेक्टेंगल का एरिया Fn, सम इज लेस देन इंटीग्रल। देखो यहां से डायरेक्टली कि सर इंटीग्रेशन अब आपको 1 से n प्लस 1 लेके जाना पड़ेगा। तो अगेन फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर सिग्मा एफ के k1 से n इज लेस देन फ्रॉम ग्राफ 1 से n प्लस 1 इंटीग्रल। ठीक है, वेट करो, अभी बताऊंगा ऑल्टरनेट बेस्ट आइडिया। तुम्हारी बात को थोड़ा मॉडिफाई करके बताऊंगा तुमने, ठीक है ना, जो भी लिखा है वो उसका भी बेटर वर्जन बताऊंगा। तुम बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाए एक्चुअली ऋषि, ठीक है? अभी अभी समझना कि कैसे हम विदाउट ग्राफ एनालिटिकली सोचेंगे। आई थिंक दिस थॉट शुड बी क्लियर टू ऑल। ठीक, अब इसके आगे के जो पार्ट है ना, दे आर टोटल यूजलेस कि सर अब कुछ भी दम नहीं है इस इनइक्वालिटी में। आपको फंक्शन पुट करना था कि व्हाट इज माय एफ एक्स, तो लोगों को देख के ही पता पड़ रहा है कि सर एफ एक्स को लॉग एक्स ले लो, यहां रख दो
आपका ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो तुम लोग को आता ही है ना, कि यार f1 प्लस f2 अप टू fn, तो ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब तुम कर लोगे कि सर आई विल डू दिस, और वंस दिस इज डन देन आई विल डू दिस ऑल्सो, मुझसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि वो इतना हल्का हो गया ना, मेरे भी पेजेस जो है ना वो येलो पड़ गए। ठीक है, एक बार हाथ से लिख रखा है, अब मैं क्या बार बार अपने शीट को चेंज ही नहीं करता, वही सेम शीट लेके आता हूं क्लास में जो 2004 में लेके जाता था, सेम शीट। ठीक, तो यहाँ e की पावर n है, तुम इसको खुद वेरीफाई करना कि हाँ सर ये इनइक्वालिटी तक तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, इस इनइक्वालिटी को मुझे तुम कल बता देना कि सर ये इनइक्वालिटी आपने सही लिखी थी या गलत लिखी थी। ठीक, लॉग रिमूव करना तो आता ही होगा ना कि सर इसको सबको लॉग में डाल देंगे, फिर लॉग रिमूव हो जाएगा, तो आफ्टर रिमूविंग ऑड लॉग कुछ आंसर आएगा। तो मुझे इसका वेरिफिकेशन तुम कल की क्लास में बताना, नेक्स्ट क्लास में बताना कि हाँ सर ये भी सही था, और अगर गलत होगा तो बता देना, मैं करेक्शन कर दूंगा। जो लोग इसको विदाउट ग्राफ करना चाहते हैं ध्यान से देखें, काफी अच्छा आइडिया है, जो इनइक्वालिटी सिखाई है ना उसी का थॉट है। लेट अस कंसीडर सम इंटरवल k से k+1, सही है। अरे दोबारा हाथ से लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्यों मेहनती नहीं हूं ना, आलसी हूं, तुम लोग को पता होना चाहिए। ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग, आई एम टेकिंग दिस इंटरवल, तो क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है तो तुम इजीली बोल सकते हो कि सर ये fk से बड़ा होगा, फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। हाँ बोल दो कि हाँ बिल्कुल सही। ठीक, अब तुम जानते हो कि अगर इनइक्वालिटी ट्रू है इन द इंटरवल तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। यू इंटीग्रेट k2 k+1, you integrate k2 k+1, बेचारा fk तो कांस्टेंट है, मानते हो इस इंटीग्रल की वैल्यू fk आ गई। बस अब तुम समझ गए कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं चालाकी से कहूंगा कि नाउ लेट्स टेक इंटरवल k-1 से k, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा टारगेट fk है, fk। Let's talk about interval k-1 से k. Now I will say for every x, your f will follow this inequality. Again, definite integration from k-1 to k is going to follow inequality. And this will come out fk only, सही। तो मुझे एक इनइक्वालिटी मिल गई k-1 से k fx dx is between is less equal to fk and your fk is less equal to k से k+1। बस अब जो लोग समझदार हैं दे नो कि सर आप k को वैल्यू 1 2 3 अप टू n रखिए और जोड़ दीजिए, योर प्रॉब्लम इज डन। समझ गए? k1 से n इफ आई एड, यहां पर ओरली पढ़ लो कि सर k को 1 रखा 0 से 1, k को 2 रखा 1 से 2, 3 रखा 2 to 3, n रखा n-1 to n, 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3 up to n-1 से n will directly give 0 to n. Easy. And same 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, n to n plus 1. Answer 1 to n plus 1. Very easy.
तो इंपॉर्टेंट ये है कि यार क्वेश्चन में क्लिक करना कि अरे इस क्वेश्चन में ग्राफ बना के रेक्टेंगल बना के क्वेश्चन होना था, ठीक है। और तुमको और भी एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे, चिंता मत करो, मैं दूंगा, अच्छे सवाल दूंगा ओवर दिस आइडिया, है ना। क्योंकि आज के जेईई पैटर्न के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, चिंता मत करो। ये तो उसका सबसे बेसिक लेवल था ऑफ दिस आइडिया। वी विल मेक इट मोर डिफिकल्ट, ओके, कि सर और थोड़ा इसके ऊपर और ट्रिकी क्वेश्चन क्रिएट किए जाए। क्विकली डन। वैसे तुमको बताऊं, दोनों सॉल्यूशन एक्चुअली कॉपीड है। जो ग्राफ का सॉल्यूशन है और जो ये सॉल्यूशन है, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। बट यहां पर इट इज एक्सप्लेन्ड विदाउट ग्राफ एंड देयर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, बस। लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों के सेम है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के थॉट तो आ ही जाएगा। हाउ टू प्रोसीड वो कॉमन सेंस से तुमको आराम से दिख जाएगा कि सर इसके अलावा तो कोई और आइडिया तो आ ही नहीं रहा है। जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक क्लासेस कम नहीं होंगी प्रांजल, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे में जो है ना 11th के भी टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं कि वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोनिक सेक्शन भी तुमको पढ़ाना है ना। और वो 2 छोटे छोटे चैप्टर्स रीजनिंग। तो अगर टाइमली सिलेबस एंड करना है तो क्लासेस इसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगी। हाँ, सिलेबस एंड होने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे और तब फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग चलेगी, नथिंग एल्स। करो करो, सभी लोग करो भाई, बिल्कुल सॉल्वेबल क्वेश्चन है भाई वो। पढ़ाएंगे ना कोनिक, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब जो प्रोमिसेस किए वो सारे पूरे करेंगे, ठीक है। अरे जल्दी बताओ।
हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू करा, मतलब कोई सॉल्व करने चल दिया कि सर मैं तो सॉल्व कर दूंगा इस सवाल को, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूंगा। लोग नोन फंक्शन होता है तो सॉल्व कर नहीं पाते, अननोन फंक्शन सॉल्व कर दिया। न्यूटन लेबनिज, बिल्कुल। आई थिंक अभिराज तो आंसर ही बता रहा है। अभिराज आंसर भी चेक करेंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तुम्हारे आंसर पे, कुछ मिस्टेक है। आई थिंक डिफरेंशिएट कर दिया। 2f(x) f डैश बाई चेन रूल, है ना। एंड हियर बाय लेबनिज फॉर्मूला इट कम्स आउट f(x) sin x 2 plus sin cos x. You will reject fx equal to 0. तुम देख रहे हो कि सर एक आंसर इसका fx ऑलवेज 0 आ रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं लेना, तो मैं fx को कैंसिल कर दूं फ्रॉम बोथ साइड। 2f डैश, अब तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं भाई कि सर ऐसे क्वेश्चन तो डिफरेंशिएबिलिटी में कराए थे आपने, जहां आफ्टर सॉल्विंग लिमिट हम f डैश तक पहुंचते थे, फिर f निकाला जाता था, है ना। कुछ तुमको लगता है कि आंसर जो तुम बता रहे हो उसमें ये आर्बिट्ररी सी आना चाहिए? क्वेश्चन को ठीक से देखो, क्या तुमको फील हो रहा है कि सर f का आंसर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में आएगा? सोचो। तो नाउ इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड, यार मैं इसका इंटीग्रल ओरल लिख रहा हूं क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 2 प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आई थिंक माइनस ln प्लस सी। तो अगर ध्यान दोगे तो कहोगे कि सर सी निकालने के लिए कंडीशन है मेरे पास, क्योंकि यार एफ स्क्वायर तो कुछ इस तरह की इक्वेशन लिखी है, डेफिनेट 0 से x, तो ये आर्बिट्ररी कैसे एक्स सी आ गया? तो आई गो टू दिस इक्वेशन एंड ऑब्जर्व कि इफ आई पुट x 0 एफ स्क्वायर 0, तो डोंट यू थिंक सर 0 से 0 इंटीग्रल, 0 से 0 इंटीग्रल बिकम 0। तो f(0) 0 if I use here, तो what do I get? 0 बराबर x को 0 डाल दिया, माइनस ln3 प्लस सी, सी की वैल्यू ln3 आ गई, नहीं √3 नहीं 3 आई है। कहां √3 कहां से आ गया? ln3। ठीक, अगर तुम ये सी लिख रहे हो तो अच्छा, तुमने दूसरा लिखा था ना, वो हाफ लिख दिया था, ठीक है। तो फाइनल आंसर अब मैं छोड़ता हूं, ln3 मतलब 3 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस, दैट इज 2f(x) हाफ। बस मेरे ख्याल से ये रहा फाइनल आंसर। इजी, कर लो, मैच कर लो, काफी आसान क्वेश्चन था। अरे अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मिल गया तुमको, कॉल्ड लेबनिज फॉर्मूला, ठीक है ना। डन। ऑब्वियसली जो लोग पहले के पढ़े हुए लोग हैं वो दोबारा क्यों पढ़ेंगे? वो लोग अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे उस वक्त कि सर हम थ्योरी की क्लास, अगर कोई चैप्टर को मैंने अच्छे से कर रखा है तो उसकी थ्योरी क्लास दोबारा क्यों देखोगे तुम? उसके बजाय प्रैक्टिस करोगे उस वक्त कि और प्रॉब्लम्स करूंगा मैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। चलो अब साथ में ही करते हैं, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो अब साथ में करते हैं, खत्म हो रहा नहीं, खत्म हो गया है, राइट। एक कॉमन सेंस से मुझे बात बताओ, क्या मुझको ये बात कहने की जरूरत है कि एक्स और वाई आर्बिट्ररी है? क्या तुम लोगों को कभी भी फंक्शनल इक्वेशन दी जाती थी f(x + y) बराबर fx fy, तो क्या वो प्रॉब्लम्स में मेंशन करते हैं कि सर ये x और y दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है? प्रॉब्लम में ऐसा लिखा जाता है क्या?
लोग अपने आप अंडरस्टूड लेते हैं ना कि इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई, चाहे मैं एक्स को 1 लू एंड साइमल्टेनियसली वाई को पाई लू, आई कैन टेक फ्रीली। तो प्रॉब्लम में उसको कहीं मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि एक्स और वाई यू कैन इंडिपेंडेंटली चूज, राइट। तो इट इज अंडरस्टूड कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई, है ना। यू कैन टेक इंडिपेंडेंट वैल्यूज, कैसे भी ले सकते हो, जो मर्जी, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। वॉट आई डू इज, क्योंकि तुम इतना तो समझ गए कि सर डिफ्रेंशिएट मत कर देना, कि डिफ्रेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स, तो कर तो सकते हो, लेकिन क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करोगे तो कहोगे कि सर इसमें वो आउट ऑफ जेईई सिलेबस वाला कंसेप्ट आ गया, अंदर जाके डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। याद करो, अगर आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो, ठीक। हाँ हाँ, कुछ भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो कि सर मैं एक्स को वाई डाल दूंगा, मैं एक्स को 2y डाल दूंगा, जो मर्जी हो डाल दो, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, ये जो y है ये अलग चीज है। अगर तुम्हारे को समझ बिल्कुल नहीं है तो ये जो y है ना, ये बेचारा y जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं ना, वो यहां से यहां तक वैल्यू लेता है, समझ गए। तो वो जो y है ना, y वो सिर्फ 0 से π/2 के बीच का नंबर है। इतना तुमको समझना पड़ेगा कि सर y इज टेकिंग वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 से π/2 एंड x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा कि सर x इज समथिंग एल्स, ठीक। गई बात दिमाग में। तो इसलिए इस तरह के एब्सर्ड स्टेटमेंट भी हम ना बोलें कि y को x रख दो। कैसे y को x रख दो, y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो रहा है और y बेचारा 0 से π/2 के बीच में है, ठीक। जबकि x को तुम एक काम करो 2π रख लो, x को 2π तुम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, राइट। तो थोड़ा मीनिंग समझना सीखो यार, डेफिनेट इंटीग्रल है dy। चलो, अब मैंने क्या किया, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री खोल दिया, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दूं। तो अब जो लोग समझदार हैं वो लोग बोलेंगे कि सर साइन एक्स कॉस वाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, यू कैन टेक साइन एक्स आउट, क्योंकि इंटीग्रल वाई के रिस्पेक्ट में है, यू कैन टेक कॉस एक्स आउट। ये बात समझ आनी चाहिए कि आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कि हाउ कम फ्रॉम हियर आई कम टू दिस, और वो x प्लस तो एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अननेसेसरी कुछ भी आर्बिट्ररी वैल्यूज मत डालना, x और y कुछ भी रख दिया, है ना। यहां तक सब ठीक। अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग को फिर सोचने पर मजबूर करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा कि पता है ये जो इंटीग्रल है ये एक कांस्टेंट है। देखना, पूरा y का फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया तो आंसर y में आया, फिर तुमने y को पुट करवा दिया π/2 और एंड 0, तो क्या ये पूरा इंटीग्रल एक कांस्टेंट नहीं आ गया। इसी तरह से ये इंटीग्रल, क्या ये एक कांस्टेंट नहीं हो गया। तो चलो उसको कुछ नाम दे देते हैं, से C1, से C2। दिस इज योर f ऑफ x। ठीक। तो क्या अब सवाल को छोड़ के चले आए कि सर हो गया, खत्म हो गया सर क्वेश्चन। C1 C2 इज व्हाट,
तो क्या मैं बोल दूं कि सर C1 C2 आर्बिट्ररी, आपकी जो मर्जी हो वो ले लो, हाँ, बस वो है कांस्टेंट, ठीक? ऐसा नहीं है। यहां पर तुमको फील आ रहा है कि काश मेरे पास दो इक्वेशन होती इन C1 इन C2 एंड सॉल्विंग टू इक्वेशन, मैं आपको C1 C2 ला देता। तो है तुम्हारे पास C1 C2 में दो इक्वेशन। कैसे? तुमने C1 किसको बोला है? एक बार सोचो कि मैंने C1 किसको कॉल किया है। मैंने C1 कॉल किया है 0 से π/2 cos y f y dy। नाउ व्हाट इज योर एफ वाई? एफ वाई कौन है? अरे ये रहा एफ एक्स। तो व्हाट इज योर एफ वाई? वाई प्लस C1 साइन वाई प्लस C2 कॉस वाई डी वाई। एग्री करते हो? दिस इज योर C1। अब मुझे लगता है कि नाउ यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल और तुमको इक्वेशन इन C1 C2 मिल जाएगा। अब तो तुम फटाफट कर दो कि सर ये तो बाई पार्ट वाई साइन वाई माइनस इंटीग्रल साइन वाई प्लस कॉस वाई लिमिट 0 π/2 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 -1। कैलकुलेशन कोई मुझसे नहीं पूछेगा। इंटीग्रल साइन वाई कॉस वाई साइन स्क्वायर वाई बाई 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 C1/2। कैलकुलेशन सही कर रहा हूं ना? हाँ ठीक है। प्लस C2 कॉस स्क्वायर वाई विच इज π/4। दिस इज वन इक्वेशन इन C1 C2। गया दिमाग में? गया है ना कि हाँ सर सब गया दिमाग में। अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो बस कैलकुलेशन है यार। बस सिमिलरली वन मोर इक्वेशन इन C1 C2। अरे जिसको कॉल किया है कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी थे। f ऑफ x इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर प्लस f'1 इंटू एक्स प्लस $2 इंटू एक्स। ध्यान करो यार कि सर ऐसे क्वेश्चन सिमिलर आइडिया, ऐसे ही सिमिलर थॉट के डिफरेंशिएशन में भी हम फेस कर चुके हैं, ठीक? तो 0 से π/2 C2 किसको बोला है? साइन वाई एफ वाई डी वाई। एफ वाई कॉपी कर लो। अब तुमको खुद करना चाहिए, है ना? माइनस वाई कॉस वाई 0 रख दो, π/2 रख दो, दोनों ही केस में 0 माइनस इंटीग्रल कॉस माइनस साइन माइनस माइनस प्लस प्लस साइन वाई 1 आ गया। C1 साइन स्क्वायर π/4 C1 C2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 C2/2। अब इसको खुद कर लेना। सॉल्व फॉर C1 सॉल्व फॉर C2, ठीक है? तो मिलेंगे, चिंता मत करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना? ऐसे आइडियाज की रिवीजन टाइम में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब ब्लैक बुक एंड ऑल करेंगे तब तुमको ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। मंडे का होमवर्क, अब तुम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज एक्सरसाइज 2 ऑफ इनडेफिनेट डेफिनेट शीट एक्सरसाइज 2। इसमें 49 क्वेश्चंस हैं, 49, ठीक? तुम पूरा फिनिश करो, ठीक? लेकिन 49 एक दिन में डिस्कस करूंगा तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है,
वैसे कोशिश करते हैं कि सर मंडे है, सैटरडे संडे बहुत लंबा छुट्टी मिलती है हमको, करते हैं अपना बेस्ट, ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि आप क्या। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे को, बाय, जय हिंद। मिनिमम 35 तो डिस्कस करूंगा ही, अगर तुमने मुझे अलाउ किया तो पूरे 49 करा दूंगा। ठीक, चलो करके आओ, छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल करो।